विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आज हम देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद का चल रहा था उसका अर्धांश यानी कि उत्तरांश जो अंतिम अंश है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि पहले किस प्रकार से देवसेना दुखी हुई अपनी पीड़ा को यहाँ पर अभिव्यक्त करती है और प्रणय निवेदन को अंत में जाकर जीवन का जो उसका अंतिम मोड़ है, संध्या का जो समय है, जीवन की जो संध्या यानी कि बुढ़ापे का जो समय है, उस पर जब स्कंदगुप्त का निवेदन वो प्राप्त करती है तो बाद में वो अब इससे छुटकारा पाना चाहती है और उस युवावस्था में किए गए जितने भी उसके कृत्य थे उनको वो याद करती है और यहाँ पीड़ा का अनुभव वो करती है। इससे आगे पढ़ेंगे। पहली पंक्ति है, लगी सैतृष्ण दीठ थी सबकी, यानी कि कहना चाहती है देवसेना कि लगी दीठ, लगी सैतृष्ण यानी कि तृष्णा के साथ, यानी कि प्यास से भरी हुई, यानी कि तृष्णा से या प्यास से भरी हुई जो दृष्टि है, दीठ यानी दृष्टि या निगाह सबकी मेरी ओर लगी रहती थी। रही बचाए फिरती कब की, और मैं इस दुनिया से, इस जमाने से स्वयं को किस प्रकार से बचाती रही हूँ, ऐसा वो अपनी युवावस्था के बारे में वो कहती फिरती है। और ये अभिव्यक्ति वो अपनी पीड़ा का यहाँ पर करती है। अब वो अभिव्यक्त करके बताती है कि मेरी तरफ युवावस्था में जो समाज था वो गलत दृष्टि से देखता था और प्रत्येक व्यक्ति मुझे प्राप्त करना चाहता था, इसलिए सभी की सैतृष्ण यानी कि तृष्णा से युक्त, सै उपसर्ग है, तृष्ण में लग गया है तो तृष्णा यानी कि तृष्ण में लगने से, तृष्णा में लगने से उसका युक्त, सै यानी युक्त, यानी कि तृष्णा से युक्त, यानी अर्थात कुल मिलाकर के अर्थ हुआ प्यास, यानी कि प्यासी दृष्टि मेरी ओर देखती रहती थी और मैं उसको बहुत दिनों से यानी कि कब से बचाए फिरती थी। मेरी आशा आहे बावली। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि देवसेना ने आशा को बावली क्यों कहा गया है। देखिए, इसका कहने का उद्देश्य यही है कि जो आशा होती है वो असंभव चीज़ की हो सकती है, यानी कि आप कोई भी धारणा धारण करें, चाहे वो चीज़ असंभव हो, लेकिन आपकी आशा उसके प्रति हो सकती है। तो मेरी आशा आहे बावली, यानी कि पागल कहा है अपनी आशा को, जो चीज़ संभव नहीं है ऐसा मैंने प्रयास किया था, अर्थात स्कंदगुप्त को प्राप्त करने का जो मेरी आशा थी वो प्राप्त नहीं हो सके, इसलिए मेरा उस समय आशा को करना व्यर्थ था, इसलिए आशा को उसने बावली कहा है। तूने खोदी सकल कमाई, मन की जो शांति थी वो मेरे द्वारा खो दी गई है उस आशा के माध्यम से, क्योंकि मैंने गलत आशा लगाई थी, स्कंदगुप्त से प्रणय निवेदन किया था, लेकिन वो प्रणय निवेदन स्वीकार नहीं किया गया उस स्कंदगुप्त के द्वारा, इसलिए मैंने मेरी मन की शांति है वो पूरी तरह से खो दी है। आगे देखें, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, जीवन रूपी रथ, रूपक अलंकार, तो चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर। प्रलय यानी कि विध्वंस की अवस्था, तो युवावस्था प्राप्त करने के बाद में जिस प्रकार से वो व्यतीत हुई है उसके बाद में प्रलय चल रहा अपने पथ पर, विध्वंस होने का यानी कि विनाश होने का जो समय है वो आगे बढ़ रहा है, वो निरंतर गति से चल रहा है, यानी कि बुढ़ापा अब नज़दीक है। और मैंने निज दुर्बल पद बल पर, मैंने निज माने अपने, दुर्बल पद यानी कि मेरे जो पैर हैं वो कैसे हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, पद के बल पर उससे हारी होड़ लगाई, मैं उससे होड़ करना चाहती हूँ और मैंने बिना किसी मकसद के उससे होड़ लगाई है। यानी कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है निज दुर्बल पद, यानी कि जो पैर हैं वो थक चुके हैं, उस यात्रा से वो आशा जो रखी गई थी स्कंदगुप्त के प्रति प्रणय निवेदन की वो अस्वीकार कर देने के कारण उसकी जो जीवन रथ की जो पैर हैं वो क्या हुए, क्या हो चुके हैं, दुर्बल हो चुके हैं। लेकिन उससे फिर भी मैंने होड़ लगाई है, उस प्रलय से मैंने होड़ लगाई, प्रलय यानी कि वृद्धावस्था, विध्वंस का समय, समाप्त हो जाने का समय, इंतकाल का समय जो था उससे मैंने व्यर्थ में ही हारी होड़ लगाई है, मैं उससे हारी हूँ। यानी कि प्रलय तो सवार होकर के चल रहा है जीवन रथ पर, लेकिन मेरे उस समय जो जीवन को यापन करने के
यानी कि जीवन से संघर्ष करने के जो पद हैं, पैर हैं, वो मेरे कैसे हो चुके हैं, अब वो कमज़ोर हो चुके हैं। इसलिए मेरी जो ये होड़ थी, स्पर्धा थी, वो कैसी थी, प्रलय के साथ बहुत ही खराब थी, गलत थी, वो मुझे नहीं लगाने चाहिए थी। भले ही मैं उस प्रणय निवेदन को स्वीकार नहीं करा सकी, यानी कि उससे मैं हार गई हूँ, फिर भी आशा मैंने रखी, इसलिए आशा को यहाँ पर बावली कहा गया है। अब देखिए अंतिम पंक्तियों में यहाँ पर हार की निश्चितता है, फिर भी ज्ञान होने पर प्रलय से उसने संघर्ष किया है। इन चीज़ों को इन 3-4 पंक्तियों में व्यक्त किया गया है। अब देवसेना पूरी तरह से भावविवल हो चुकी है और संसार को यहाँ पर संबोधन दिया गया है, और संसारिकता को संबोधन के साथ साथ उस संसार में शामिल जो है स्कंदगुप्त है, उसको भी लिए भी संबोधन है, और संसार से किस तरह से वो पीड़ा को अपनी व्यक्त करती है वो देखते हैं। लौटा लो यह अपनी थाती, थाती का अर्थ होता है धरोहर। अब ये धरोहर किसकी है? विश्वास की धरोहर है, प्रेम की धरोहर है। देखिए थाती शब्द है वो धरोहर अर्थ होता है। धरोहर का मतलब किसी अपनी स्वयं की चीज़ को किसी दूसरे के पास कुछ निश्चित समय के लिए रख कर के जाना और उससे वायदा करना कि जैसे ही मेरा जो ये शेड्यूल है वो ख़त्म होगा तो मैं दोबारा से आकर के इस वस्तु को मेरी को प्राप्त कर लूँगा, वो होती है धरोहर। तो धरोहर के रूप में थी, और ये श्रेष्ठ वस्तु भी हो सकती है। धरोहर जो श्रेष्ठ वस्तु है जो अपने प्रिय को ही सौंपी जा सकती है। तो यहाँ लौटा लो अपनी यह छाती, अब लौटा लो अपनी यह थाती, यानी कि विश्वास रूपी धरोहर, प्रेम रूपी जो थाती है, प्रेम रूपी जो धरोहर है, उसको इस संसार लौटा लीजिए। हे स्कंदगुप्त, इस थाती को, इस धरोहर को आप लौटा लीजिए। मेरी करुणा हाहा खाती, मेरी जो करुणा है, करुणामयी जो हृदय है, वो हाहाकार कर रहा है इस समय, क्योंकि मैं उसका एक कारण है। और अंत में संबोधन के रूप में कहा गया 2 पंक्तियों में, विश्व, हे संसार, हे संसारी लोगों, न संभलेगी यह मुझसे, मैं ये संभाल नहीं पाऊंगी इस थाती को, धरोहर को। अब अपने आप जो धरोहर है उसको आप संभालिए। इससे मेरी लाज गवाई, इससे मेरी लाज गवाई, मेरी जो लाज है, मेरी जो शर्म है, वो मैंने इसके माध्यम से खो दी है, इसलिए अपनी धरोहर को लौटा लीजिए। ऐसा प्रणय निवेदन, ऐसी जो स्थितियों का जो वर्णन है, पीड़ा का जो वर्णन है, वो देवसेना के द्वारा किया गया है। यहाँ संसार के प्रति संबोधन भी हो सकता है, विशेष रूप से स्कंदगुप्त के प्रति भी ये संबोधन हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अर्धांश था। अर्धांश का जो सारांश है वो इस प्रकार से है कि पूरी तरह से जो देवसेना है वो टूट चुकी है, और उसे ऐसा लग रहा है कि जो भी प्रेम का निवेदन उसने किया था वो अब हो सकता है मेरा जो वहाँ आशा करना था वो व्यर्थ है, अब कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अपनी धरोहर को आप लौटा लीजिए। और मेरी जो आशाएं थीं वो असंभव को प्राप्त करने की आशा थी, संभव होता तो उसे प्रणय निवेदन उसका स्वीकार हो जाता, लेकिन ऐसी आशा रखना ही व्यर्थ था, इसलिए उसको बावली कहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें जो देवसेना है उसकी जो पीड़ा है, उसकी जो व्यतीत किया गया जो समय है, युवावस्था का जो समय है, उसको प्राप्त करने के बाद में जो निकल गई है वो अवस्था, तब जाकर के उसे प्रणय निवेदन किया गया है स्कंदगुप्त की तरफ से। तो वहाँ वो पीड़ा का अनुभव करती है और सांसारिकता से दूर जाना चाहती है, यही इसका भावार्थ है। आप इन दोनों भावार्थों को, दोनों वीडियोज़ को अच्छी तरह से देखें। और मुझे जैसा कि अति प्रसन्नता हो रही कि आपने धीरे धीरे चैनल को बढ़ाने में, इस शिक्षा की अलग जगाने का जो ऑनलाइन माध्यम है इसको आपने धीरे धीरे पूरा भी हो रहा है ये। और मुझे जब तब खुशी होगी जब आप इसको और अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक इसको फैलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो तो बेटा इस पर आप कमेंट्स करते रहें, मुझे बताते रहें, ताकि मैं उनका समाधान आपको कर सकूं। इसलिए ये जो पहला जो पार्ट था वो आपका कंप्लीट हुआ है, देवसेना का गीत है। अब इसमें जो दूसरा गीत आएगा, कार्नेलिया का गीत, उसको लेकर के हम अगले वीडियो में प्रस्तुत होते हैं। तब के लिए सबसे नमस्ते।